अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्योंकि तुम इतने समझदार हो तो तुम्हारे गुरु भी बहुत ज्ञानी होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे क्योंकि उनका कोई गुरु ही नहीं था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, महाराज, मेरे गुरु यहाँ नहीं है। वे वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बीरबल। मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, और आपको उसे 1 महीने के भीतर मेरे पास लाना होगा, सम्राट ने जोर से कहा। हताश बीरबल समस्या के समाधान का कोई उपाय सोचने लगा। बीरबल के साथ समस्या ये थी कि उनका कोई गुरु नहीं था और साथ ही ये उनके लिए शाही आदेश का पालन करना भी आवश्यक था। अंत में बीरबल ने एक योजना के बारे में सोचा। उन्होंने चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए और उन्होंने उसे कुछ निर्देश दिए। जब चरवाहा मान गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर एक नकली दाढ़ी और मूछें लगा दी और उसे भगवे वस्त्र पहना दिए। अब चरवाहा ऋषि जैसा लगता था। बीरबल उन्हें एक मंदिर में ले गए और हाथ में मोतियों की माला लेकर उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। उन्होंने चरवाहे को सम्राट से बात ना करने का भी निर्देश दिया। बीरबल ने चरवाहे को ये कहते हुए चेतावनी दी कि यदि आप एक भी शब्द बोलते हैं तो आपके उजागर होने की पूरी संभावना है, और एक बार अगर आप उजागर हो गए तो फिर आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब चरवाहा बहुत डर गया था। तब बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें अपने गुरु के राजधानी में आने की सूचना दी। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ मंदिर में आ गए। उन्होंने सम्मानपूर्वक बीरबल के गुरु को प्रणाम किया और कहा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया मुझे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें। पर बीरबल के गुरु चुप रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी चुप्पी ने राजा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद गुरु को कुछ उपहार या कुछ पैसे चाहिए। ऐसा सोचकर अकबर ने सोने के सिक्कों से भरा थैला गुरु के सामने रख दिया, लेकिन गुरुजी ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली और उसे बैग ले जाने और जगह छोड़ने का इशारा किया। बादशाह गुस्से में अपने महल लौट आए। बीरबल ने उनका पीछा किया। उसने बीरबल से कहा, मुझे बताओ बीरबल, जब कोई मूर्ख से मिले तो उसे क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने उत्तर दिया, चुप रहना चाहिए। ये सुनकर सम्राट आश्चर्य हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल के गुरु ने उसे मूर्ख ही समझा होगा। यही कारण है कि वे चुप रहे, और निश्चित रूप से एक सच्चे गुरु को सोने और पैसे से चापलूसी करने की कोशिश करना उसकी ओर से मूर्खता ही थी। तो दोस्तों, यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।